माँ जी, मुझे लगता है अब हमें देवर जी की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। अब तो उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और उसकी नौकरी भी लग चुकी है। अब हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं कल ही माधवी से बात करती हूँ। जैसे उसने हमें तुझ जैसी सुंदर बहू ढूंढ कर दी है, वैसे ही मेरे छोटे बेटे के लिए भी ढूंढ कर देगी। ओफो मम्मी जी, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी छोटी बहन रोशनी को तो जानते ही हो, वो पढ़ी लिखी भी है और खूबसूरत मॉडर्न भी। अरे हाँ, वो तो कुछ समय पहले मॉडलिंग भी कर रही थी ना। वो तो मुझे बहुत पसंद है। वो काफी मॉडर्न और स्टाइलिश भी है। अरे वाह, आपको पता है रोशनी को भी प्रांजल बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल बहू, अब हमें किटी पार्टी के लिए भी तैयार होना है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और हाँ, तुम अपनी वो मॉडर्न और स्टाइलिश मिडी पहन लेना। सरोज तुम्हें देखेगी ना तो बहुत चलेगी। अच्छा ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद दोनों सास बहू तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकलने लगती है। लेकिन रमोला जैसे ही गेट खोलती है, वैसे ही छोटा बेटा प्रांजल एक लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और उसके साथ एक गंवार सी लड़की गले में वरमाला डालकर खड़ी होती है। प्रांजल तुम? और ये लड़की कौन है? सासू माई, हम तो हाथ छोट बहुरिया हैं। व्हाट? प्रांजल, ये क्या बकवास कर रही है? यस मॉम, ये ठीक कह रही है। मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी गया था, वहीं मुझे एक ढाबे पर कजरी मिली और इसकी बातें सुनते सुनते मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने इससे वहीं शादी कर ली। ये तू क्या कह रहा है? तू इस गवार को मेरी बहू बनाकर ले आया? तुमने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा दी देवर जी। रमोला और गुंजन समझ गए थे कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वो दिन बीत जाता है। फिर अगली सुबह गुंजन खांसते हुए अपने कमरे से आती है। ओह गॉड, ये सारे घर में धुआं धुआं कैसे हो गया? माँ जी, माँ जी। अरे बहू, ये सारे घर में धुआं कहीं ऐसा तो नहीं अपनी रसोई में आग लग गई है? चलो जल्दी से चलकर देखते हैं, इससे पहले कि आग ज्यादा बढ़ जाए। वो दोनों जल्दी से रसोई की तरफ जाती हैं, जहां कजरी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। हे भगवान, ये इस गवार ने क्या कर दिया? अरे ओ गवार, ये क्या कर रही है तू? हमारी पहली रसोई की रस्म है ना सासू माई, तो अपना हाथ से आप लोगन के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनावत रही। अरे बेवकूफ, इतना बड़ा गैस तुझे दिखाई नहीं दिया क्या जो चूल्हे पर बैठ गई बनाने? हमको ना आवत है इस शहरी रसोई में खाना बनाने, इसलिए आंगन से मिट्टी लाकर हम ही चूल्हा बनाकर तैयार कर दिए। और जो इस चूल्हा के खाने में मजा आवत है ना, वो आपके गैस में नहीं। ओह गॉड, ये किस गवार को ले आया मेरा बेटा ब्याह कर? ऐसे तो ये पूरे घर का नाश कर देगी। ऐसे ही समय बीतता है। रमोला और गुंजन बहुत कोशिश करते हैं उसे शहरी तौर तरीके सिखाने की, लेकिन कजरी तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो हमेशा अपने देसी जुगाड़ को ही बेहतरीन मानती थी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? इन बर्तनों को आंगन में क्यों धो रही हो? हमको वो क्या कहते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं होता है उस सिंक में बर्तन धोकर, इसीलिए हम यहाँ आंगन में ही धोएंगे। पता है गांव में भी हम ऐसे ही धोते थे। अरे तो ये तेरा गांव नहीं है, देख तो जरा आसपास के लोग कैसे मजाक बना रहे हैं हमारा। अरे सासू माई, आप वो गाना नहीं सुना का? लोगों का काम है कहना, ये हमारा घर है और हम अपना घर में जो मर्जी करें, ये सबसे केहू का क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ महीने बाद दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने मुझे एक साथ ये खुशखबरी सुना दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, अब से तुम दोनों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों के लिए एक एक मेड रख दी है, अब से वही सारा काम करेंगी तुम्हारा। अरे नाही माँ जी, ये सब की कोनो जरूरत नहीं है। हम गांव के मिट्टी में पले बढ़े हैं, हम अपना काम खुदे कर सकते हैं, हमको कोनो काम वाली की जरूरत नहीं है। अब जहाँ गुंजन आराम से बेड पर रेस्ट लेती है और अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खाती है, तो वहीं कजरी घर के कामकाज में लगी रहती। कजरी, कब से तू घर के काम में लगी है, अब आराम कर ले। और ये ले, ये तेरे लिए फल लाई हूँ, खा ले। अरे नहीं सासू माई, हमको ये फल वल नहीं खाना। हमको तो गट्टे की सब्जी खाने का मन कर रहा है जो कल रात हमने बनाई थी, वो थोड़ी सी बची है, हम उसी में 3 रोटी खा लेंगे। ये फल तो आप खाओ, आपको इसका ज्यादा जरूरत है। हमने बचपन में खूब घी मक्खन खाया है, हमरे अंदर खूब ताकत है, आप खाओ। इसी तरह कजरी वही करती जो उसे ठीक लगता। ऐसे उनके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उनकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। देखिए, आपकी बड़ी बहू की डिलीवरी तो बहुत ही आसानी से हो गई, लेकिन छोटी बहू की डिलीवरी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। लगता है प्रेगनेंसी में उन्होंने खूब काम किया है। फिर जैसे तैसे वो कजरी की डिलीवरी भी कर देते हैं। दोनों बहुएं एक एक बेटी को जन्म देती हैं। 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से वापस आ जाती हैं।
गुंजन बहू, बेबी कैसा है? बिल्कुल ठीक है माँ जी, अभी नैनी उसे नहला रही है। मैंने उसे सारा सामान दे दिया और हर बात समझा दी है कि दिन में कब कब उसका मसाज करना है, उसे दूध पिलाना है, उसके कपड़े कब कब बदलने हैं। वेरी गुड। ऐसे ही कभी कजरी उसकी आंखों में भर भर कर काजल लगा देती। ये क्या बहू, तूने इस बच्ची की आंखों के साथ साथ इसके माथे पर, कान के पीछे और पैर के नीचे हर जगह काला टीका लगा दिया। सासू माई, इससे बच्चों को नजर नहीं लगत है। कजरी हर रोज ऐसी बच्ची की आंखों में भर भर कर काजल लगा देती, जिससे अक्सर उसकी आंखें लाल रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी गवार हरकतों को नहीं छोड़ती। मेरी मुन्नी अब दूध के साथ साथ रोटी भी खाएगी। ले मुन्नी, रोटी खा। ये क्या कर रही है तू छोटी बहू? अभी वो 2 महीने की है, अभी से तू उसे रोटी खिला रही है। सासू माई, आप भी ना कुछ नहीं समझते। अरे मुन्नी, जितना जल्दी रोटी खाना शुरू करेगी उतनी जल्दी वो बड़ी होगी। अब कजरी इसी तरह अपने बच्चे के साथ कुछ न कुछ गवार हरकतें करती रहती। फिर एक रोज उसकी बच्ची का पेट काफी फूल जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। कजरी घबरा जाती है। फिर गुंजन जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। जब तुम लोगों को बच्चा पालना नहीं आता तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? अरे 6 महीने से पहले तक बच्चे को सिर्फ दूध ही दिया जाता है। रोटी देने की वजह से ठोस चीज पेट में जाने के कारण इसकी पाचन क्रिया खराब हो गई है, जिस कारण इसे ये तकलीफ हुई है। अगर आप लोग समय पर नहीं बुलाते तो ये बच्ची तो 3 दिन में ही मर जाती। सुन लिया तूने कजरी बहू, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अरे गांव से होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी गवार हरकतें बच्चे पर थोपना गलत है। हर चीज देसी तरीके से हो ये जरूरी नहीं, कभी कभी मॉडर्न तरीके से की गई चीज भी जरूरी होती है। हमें माफ कर दीजिए सासू माई, जेठानी जी, अब से हम अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ ही दिनों में गुंजन उसे शहरी रंग में ढाल देती है। अब वो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है।